स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। तो हम लोग अब तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में अब तक के 2 लेक्चर में गुडविल के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसके नेचर्स के बारे में और एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस तीसरे लेक्चर में और ये अंतिम लेक्चर है इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जिसमें हम लोग फाइनली 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा हमारा क्या है, एन्युटी मेथड। मतलब स्टूडेंट अब तक हम लोग 4 मेथड, ठीक है, 4 मेथड में 2 मेथड पढ़ चुके हैं और 2 मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये तीसरा मेथड है और ये हमारा क्या है, चौथा मेथड है। पहला क्या था सर पहला हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा हमारा क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है एग्जाम, तो एग्जाम में अक्सर इससे भी देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड क्या होता है। तो फटाफट जुड़ जाइएगा और पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, मीन्स क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीजिए पहले हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। दोनों लैंग्वेज मिलेगा आपको, हिंदी भी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए आपके लिए अब हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। चलिए, तो कह रहा है कि द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन इज ए टेक्निक। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, गुडविल ज्ञात करने की क्या है, टेक्निक, तरीका है, तकनीकी है। दैट कैलकुलेट गुडविल बाय कंपेयरिंग। ध्यान कि यहाँ पर क्या होता है, गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस की जो भी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है, जो भी हमारी पूंजीकृत मूल्य है, उससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि इसकी रियल वैल्यू क्या थी, बाय यूजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखिए स्टूडेंट कि इस कैपिटलाइजेशन मेथड को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक तुम्हारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड सॉल्व करेंगे और दूसरा हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखिए 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग दोनों मेथड को समझने वाले हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होगा और थ्रू आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होने वाला है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या निकालेंगे या सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो इट्स एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड, इसकी जो भी हमारा कैपिटल इम्प्लाइड होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका तुलना करके निकालेंगे। देयर आर 2 मेन अप्रोच, इसकी करा है 2 हमारा क्या है, अप्रोच है। पहला हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही मैंने आपको ऊपर बताया कि कैपिटलाइज हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, विच सब्ट्रैक्ट एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल कैपिटल फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। मतलब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालेंगे तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा क्या, एक्चुअल कैपिटल। ध्यान रखिएगा एक्चुअल कैपिटल फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के थ्रू के एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत हमारा कैपिटलाइज वैल्यू क्या आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अभी हम आपको सवाल में समझाएंगे इसका मतलब क्या करा है। दूसरा हमारा क्या है, एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालना, मतलब 2 अप्रोच है। यानी कि यहाँ जो ये वर्ड कहा गया है, ये 2 आपके अप्रोच है, 2, यानी कि ये 2 अप्रोच कर रहा है। इसमें पहला आपका ये हो गया और दूसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट विच डायरेक्टली कैपिटलाइज द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इन फाइंड आउट द गुडविल। मीन्स आपको यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट मैंने बताया था कि नॉर्मल से एक्स्ट्रा या सरप्लस या एक्सेस पैसा जो कमाने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारा कहलाता है सुपर प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट पहला मेथड पढ़ने वाले हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब कि यानी कि औसत लाभ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, औसत लाभ के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले गुडविल। कह रहा है दिस मेथड इज डिटरमाइनिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे बिजनेस की टोटल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे बाय कैपिटलाइजिंग इट्स एवरेज प्रॉफिट, आपको एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। देन फाइंड द गुडविल और सब्ट्रैक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। आपको बाद में आप क्या करना होगा, एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड को क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना, बोले तो माइनस कर देना है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान कि यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए बस स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपको होइए, बिल्कुल बहुत आपको अच्छे से समझ में आने वाला है दोनों मेथड। ठीक, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
इस मेथड के थ्रू देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, पहले नोट करते जाइए अपने डायरी में। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको सबसे पहले यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। और इस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे। ध्यान की कह रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो भी हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है, ध्यान रखिए जो भी हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा रिटर्न होगा उस रिटर्न से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा हमारा कैपिटलाइज वैल्यू। इसे सपोज करिए ये हमारा क्या एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या रहा है 70,000 का रहा है 70,000, और ये हो गया हमारा 100। मान लीजिए इस पर आपको, ठीक है, इस पर मान लीजिए आपको 10% दर से मिल रहा था, तो 10 से हम लोग यहाँ करें कैंसिल कर देंगे, ये अमाउंट हो जाएगा सर 7 लाख। बिल्कुल, तो कैपिटलाइज वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, 7 लाख निकल जाएगा। हाँ, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये जो आपको यहाँ से निकाले हैं इसके थ्रू, और इसमें ये मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, सॉरी स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सब ट्रैक। अभी मैं ऊपर पढ़ा था, यहाँ क्या माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस कर देना है आपको। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा गुडविल की वैल्यू। दूसरे स्टेप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए सम ऑफ पास्ट प्रॉफिट, जो भी हमारे पिछले कई साल का दिया है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो भी आपका दिया रहेगा, अपान करेंगे नंबर ऑफ ईयर, यानी कि जितने आपके वर्षों की संख्या दे डिवाइड कर देंगे। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट को ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट को ध्यान रखिएगा। ये बातें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये बातें मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए कहाँ गया, कहाँ चला गया मित्र, स्लाइड उड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, एडजस्टमेंट कर देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करा है यहाँ पर, ये कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ये हमें निकालना पड़ेगा। सर ये तो निकल गया, बात तो समझ में, ये तो हमें निकल गया। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए कह रहा है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स। ध्यान रखिए इसमें क्या करना है, टोटल एसेट्स, जितने हमारे टोटल एसेट्स फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स है, एक्सक्लूड करना है दो चीज़ को, ध्यान गुडविल और फिक्स एसेट्स, ध्यान रखिएगा दो चीज़ को। हम अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में टोटल एसेट्स को उठाएंगे, मतलब सर फिक्स और करंट दोनों, बिल्कुल दोनों। इसमें से दो चीज़ ध्यान रखिए घटाना है, एक गुडविल और दूसरा हमारा फिक्सिशियस एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और इसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। फिर समझिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन्स फिक्स प्लस करंट दोनों, दो चीज़ को माइनस करना है, क्या सर गुडविल और फिक्सिशियस, ख्याति को और बनावटी संपत्ति को माइनस कर देंगे, ये ऑलरेडी छोड़ के जोड़ना है। और आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपका, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ करा सद्भावना मूल्यांकन पूंजीकरण की विधि एक ऐसी तकनीकी है जो किसी व्यवसाय के औसत या अधिलाभ के पूंजी के मूल्य की तुलना इसकी वास्तविक विनियोजित पूंजी से करके गुणों की गणना की जाती है। मतलब एक ऐसी टेक्निक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर दो तरीके से, या तो एवरेज प्रॉफिट के थ्रू या फिर सुपर प्रॉफिट के थ्रू कंपनी की जो कैपिटलाइज वैल्यू है उसकी तुलना क्या करें, कंपनी की जो कैपिटलाइज वैल्यू से तुलना करेंगे इसके एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड से, जिससे गुडविल निकालते हैं। इसके मुख्य दो तरीके हैं, क्या है सर, पहला औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स कैसे निकालेंगे, जो औसत लाभ की पूंजी के मूल्य के वास्तविक पूंजी में से क्या करता है, घटाता है। मतलब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का जो भी हमारा कैपिटलाइज वैल्यू होगा उसमें से एक्चुअल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल वैल्यू को हम लोग माइनस कर देते हैं। दूसरा क्या है, अधिलाभ का पूंजीकरण, मतलब कि आपको यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना होगा, जो कि सद्भावना मतलब गुडविल की बात करें ज्ञात करने के लिए, ठीक अतिरिक्त लाभ मतलब कि सुपर प्रॉफिट को सीधे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू से कंपेयर कर देते हैं। तो कैसे निकालते हैं औसत लाभ का पूंजीकरण, यह विधि व्यवसाय के औसत लाभ को पूंजीकृत करके, ध्यान रखिएगा, मतलब आपको सबसे पहले बिजनेस का जो भी हमारे पास से प्रॉफिट है उस बेस पर हमें करके उसका क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू करना है, उसके मूल्य निर्धारित करती है। और बाद में फिर क्या करेंगे, इसकी जो रियल हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके यहाँ पे गुडविल की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड आ गया, चलिए दूसरा मेथड भी आ गया। ठीक है, दूसरे मेथड को समझ लेते हैं, दूसरे मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, करा
कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट्स निकालना है तो स्टूडेंट ध्यान रखिए ये बिल्कुल मेथड आपका सुपर प्रॉफिट की तरह है। जैसा कि मैंने गुडविल निकालने का दूसरा तरीका मैंने बताया था, सुपर प्रॉफिट से निकालना होगा। पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा सर, गुडविल आपको कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपको मालूम होगा सुपर प्रॉफिट बराबर आता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हम लोग करते हैं ये निकला होगा सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल में से एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल कैसे निकालेंगे, यहाँ सेकंड स्टेप में दिया है कि जो भी हमारे पास कैपिटल इम्प्लाइड होगा, जो भी हमारे पास कैपिटल इम्प्लाइड होगा उसमें रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तीसरे स्टेप में गुडविल कैसे निकालेंगे, यानी कि तो इसका फार्मूला नोट कर लीजिएगा। गुडविल बराबर आपको ये जो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है ये ऊपर ये निकालना, इस सुपर प्रॉफिट ध्यान रखिएगा, इस सुपर प्रॉफिट में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी हमारे पास क्या होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, सवाल बताइए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको दोनों भाषा में कर, एक कोई फर्म है, वो फर्म में प्रॉफिट कमा रही है 2016, 17, 18 और 19, 4 साल का दिया है, बिल्कुल 4 साल का प्रॉफिट दिया है। पहले साल 16,000, 20,000, 24,000, 32,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल इन्वेस्टेड करा 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना करा 18%। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ओके, हिंदी में पढ़े क्या करा, एक फर्म का लाभ 2016, 17, 18, 19 में दिया 16,000, 20,000, 24,000 और 32,000। ओके, फर्म की विनियोजित पूंजी कितना करा है 1 लाख, जिस पर 18% की दर से प्रतिफल प्राप्त होता है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पूंजीकरण के यदि लाभ भी थी और औसत लाभ भी थी। अच्छा, दोनों मेथड करा है यहाँ पर, मतलब कि आपको किससे निकालना है, आपको निकालना है, ध्यान कि दोनों मेथड सही बात, दोनों से कर लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड और यहाँ बढ़ा लीजिए एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों समय क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले काम करते हैं ना, इसका पहले हम निकाल लेते हैं हम लोग पहले वाले मेथड से। ठीक है, आओ सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, तो एक काम करिए, सबसे पहले इसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट जितना आपका दिया है जोड़ लो। देखो पहले साल का 16,000, दूसरे साल क्या था 20, 24, 32। ओके, तो 20, 24 प्लस 32। अगर स्टूडेंट सबको जोड़े हम लोग तो और जोड़ लेते हैं, 1 2 3 0 हो गया, 3 4 4 तो 6 और 6 6 12 तो 1 कैरी, 92, 92 4 से डिवाइड कर देंगे। सर 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 4 साल दिया इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये यार आपका 23,000। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। एक काम करो सर, निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल इन्वेस्टेड, और कैपिटल देख लीजिए कितना था, कैपिटल कितना था स्टूडेंट 1 लाख। ओके, ये 1 लाख है और 18% रिटर्न है। ठीक है, तो सर ये हो गया 1 लाख, 18% बराबर 18,000। तो निकालो अगला स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है आपको मालूम होगा, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। क्या होता है एक्चुअल, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। और एक्चुअल कितना है सर 23,000, नॉर्मल कितना है 18,000, कितना आया सर 5,000 आ गया। बहुत अच्छा सर, 5,000 50 नहीं भाई, गलत गलत मत लिखाओ। ओके,
ओके सर, 5,000 निकल गया। ठीक है, चलो अब निकालते हैं हम लोग गुडविल। क्या निकालते हैं सर? गुडविल। एक काम करते हैं, पहले निकाल ले, पहले सुपर प्रॉफिट से, या पहले उसी से निकाल ले, पहले उसी से निकाल ले। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप देखो ऊपर लिखे हुए होंगे, ये कहाँ गया, ये देखो कैसे निकालेंगे गुडविल और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। और इसको कैसे निकालेंगे? ये आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, एक्चुअल प्रॉफिट रियल में फर्म ने कितना कमाया? एक्चुअल प्रॉफिट फर्म ने रियल में कितना कमाया? सर ये एक्चुअल में नॉर्मल हमारा कितना, 23, बिल्कुल 23,000 हो गया, इंटू 100 अपन ये 18 था, कितना था? 18 था। तो 23,000 गुणे 100 अपना 18, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आएगा ये 1,27,777। 70 की नहीं दी भाई, 777 है। चलिए, 1,27,777, लास्ट में 777। ठीक है, और कैपिटल इम्प्लाइड आपको मालूम होगा, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है, कैपिटल इम्प्लाइड ये कितना है? 1,00,000। तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा भाई? गुडविल बराबर क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्म, ये हो जाएगा 1,27,777 माइनस 1,00,000। ये आपका आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया? ये हो जाएगा आपका 27,777। ठीक, ये पहले वाले मेथड से, ये क्या हो गया? पहले वाले मेथड से। अगर दूसरे वाले मेथड चेक करें तो दूसरा वाला मेथड जो हमारा कह रहा है भाई, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। हाँ सर, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 कर देना है अपन रेट, और आपको मालूम होगा ये रेट क्या है? 18। ठीक, बस सॉल्व कर दो। सुपर प्रॉफिट से कितना निकला? 5,000। तो 5,000 गुणे 100 भागे 18, सॉल्व कर दो तो आपका आ गया ये भी 27,777। लो स्टूडेंट, मैंने दोनों मेथड सॉल्व कर दिया, दोनों मेथड सॉल्व कर दिया, आपका आंसर सेम आया। ठीक है, दोनों मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया और सेम आ गया। इसको अच्छे से आप समझिएगा, अच्छे से इसको नोट करिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार इसको वीडियो को देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा और फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इस चैप्टर को एकदम बिल्कुल एकदम खाक पी के एकदम चबा के जाइएगा। इससे सवाल देखने को मिलेगा जरूर, वादा करता हूँ स्टूडेंट, मिलेगा जरूर। चलिए, एक मेथड और है, लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं, बस 5 मिनट का और वीडियो है। तो एनओटी मेथड, ये क्या होता है? वार्षिकी विधि। जो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो भी एवरेज निकालते हैं, सुपर से निकालते हैं, कैपिटलाइज से निकालते हैं, तो उसमें कुछ टाइम पीरियड की बात होती है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी गुडविल को निकालते हैं, जहाँ पर वर्ष को ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे उसको हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, वो हमारा कहलाता है एनुटी मेथड के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि द एनुटी मेथड इज द वे ऑफ द वैल्यू गुडविल बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड। यानी कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू निर्धारित करते हैं गुडविल निकालने के लिए, जो किसी भी वैल्यू की क्या करता है, जो वर्तमान मूल्य जो होता है उसको क्या करता है? प्रेजेंट करता है, एक्सपेक्टेड द फ्यूचर। ठीक है, जो भी हम लोग भविष्य के लिए जो अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर सुपर प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन लाइक इन द मल्टी ईयर परचेज मेथड। मतलब एक प्रकार से तुलना किया गया, एक प्रकार से क्या किया गया? तुलना किया गया। मल्टी मतलब कई प्रकार के, बहुवर्षीय कह लीजिए, कई वर्षों के आधार पर क्रय करके हम लोग क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ यूज टू एनुटी फैक्टर। हाँ, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको एनुटी टेबल, यहाँ पर एनुटी टेबल को ध्यान रखकर हम लोग को कैलकुलेट करते हैं। सर ये कैसे क्या है? देखो एनुटी मतलब होता है
कुछ अमाउंट को हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए इतने % दर से, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो वैल्यू हमारा क्या करता है एन्युटी टेबल में बताता है। फिर एन्युटी टेबल आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एन्युटी टेबल का मान जो होता है इसकी वैल्यू जो होता है क्वेश्चन में पुटअप रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हो गया। अमाउंट द टाइम वैल्यू मनी रिप्रेजेंट द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ दोज फ्यूचर एक्सेस अर्निंग। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या होता है वर्तमान मूल्य कारक होता है, जो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है क्या डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ दोज फ्यूचर एक्सेस अर्निंग। ठीक है, अतिरिक्त आय को छूट के मूल्य को प्रतिनिधित्व करने के रूप में व्यक्त करता है। फार्मूला क्या कर रहा है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ध्यान रखिए यहाँ भी आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर कैसे निकालते हैं जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, सुपर वही निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपसे गुणा करने, प्रेजेंट वैल्यू का मान जो दिया रहेगा आप मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना होगा यहाँ पे स्टूडेंट कि यहाँ पर हमें कभी कभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिए अगर इस तरह से दिया हो जैसे 2.497208, अगर इस प्रकार मतलब पॉइंट के पहले कोई डिजिट है 1 2 3 4 कुछ भी है, तो उस केस में ध्यान रखिए यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पॉइंट के पहले अगर कोई अंक है 1 2 3 4 5 कुछ भी है तो मल्टीप्लाई होगा। देखिए स्टूडेंट यही देखिएगा ये जो पॉइंट है इसके पहले अगर ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है मतलब ऐसे कुछ दिया रहेगा 0497201, तो उस केस में ये मल्टीप्लाई ना होकर तब जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, दशमलव के पहले अगर कोई डिजिट है तो उस केस में मल्टीप्लाई, और डिजिट नहीं है जीरो है तो उस केस में हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, तो अतिरिक्त लाभ इंटू वर्तमान मूल्य की जो भी वैल्यू होगी उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए। कर वार्षिक विधि अपेक्षित भविष्य की अतिरिक्त लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना करके ख्याति के मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये बहुवर्षीय क्रय विधि की तरह सरल उपयोगी गुणन के बजाय धन के समय मूल्य के लिए एक वार्षिक, ये कोई खास नहीं है, उसको बहुत फोकस मत करिए, ध्यान रखिए बस इसमें क्या दिया रहेगा उसको आप फोकस करिए। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा और इसकी प्रेजेंट वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट एक सवाल दिया है, इसका लास्ट है तो एक ले लेते सवाल। कैपिटल इम्प्लाइड कर आप सूर्या लिमिटेड का 6 लाख, यानी कि यहाँ पे कैपिटल इम्प्लाइड दे दिया है कितना, सूर्य का 6 लाख दिया है, एंड द प्रॉफिट 65,000 70,000 75,000 और 80,000, ये 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है। ये क्या किया है 4 साल का अलग अलग ये प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन टू आप 1 रुपीज़, यहाँ ध्यान रखिए ये आपका मान दे दिया देखो 2.82012। अब ये दशमलव पहले यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट अगर यही 0 होता तो ये डिवाइड होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना करें 11%, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट पहले यही निकाल लो, पहले एक काम करो एक्चुअल निकाल लो, एक्चुअल प्रॉफिट 4 साल का दिया है सर 65,000 70,000 75,000 और 80,000। डिवाइड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको जोड़िए 0 0 0 3 हो गए 5 5 10 कैरी 100 हो गए 22 7 29 2,90,000। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है 4 से 28 1 4 दूनी 8 4 से 20 72,500। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है कैपिटल इम्प्लाइड, सर ये दिया है 6 लाख, कितना % दिया है 11% दिया है, तो 11/100 सर कितना होगा 66,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालो स्टूडेंट। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल सर 72,500 माइनस 66,000। ठीक है, बोलो भाई स्टूडेंट क्या हाल है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसमें से आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 तो 6,500 क्या जी सर 6,500।
बस हो गया, गुडविल निकल गया। तो गुडविल अवर सुपर प्रॉफिट, तो सुपर रख दीजिए 6500, अब मान क्या दिया, ये मान रख दीजिएगा। तो 2.82012, ठीक है, 82012। तो आपका आंसर 6500, इसमें आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा ये स्टूडेंट 18,330। एक बात हम चेक कर लें, हाँ ठीक, 18,330 ये हमारा निकल गया रियल में गुडविल का मान। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का क्लास आपको सारा समझ में आ गया होगा। कैपिटलाइजेशन मेथड थे, कैसे हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े, एन्युटी मेथड के थ्रू हम लोग कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। क्लास अच्छा लगा तो स्टूडेंट तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, जिससे और भी आपको लेक्चर क्लासेस आपको मिलते रहें। ठीक स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।